नमस्कार। आज हम अपने देश के संविधान की एक बहुत ही खास और जरूरी बात समझने वाले हैं। पता है, हमारे देश के पास ना एक स्पेशल सेफ्टी प्लान है। एक ऐसा प्लान जो बहुत मुश्किल समय में देश को संभालता है। तो चलिए आज इसी मजेदार प्लान के बारे में जानते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए घर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है, तो सबसे जरूरी और बड़े फैसले कौन लेता है? घर के बड़े लोग ही लेते हैं ना, है ना? बिल्कुल। ठीक इसी तरह जब हमारे पूरे देश पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है ना, तो उसके लिए भी हमारे संविधान में एक खास प्लान बनाया गया है। और इसी स्पेशल प्लान को हम कहते हैं आपातकाल, या इंग्लिश में इमरजेंसी। तो फिर ये आपातकाल होता क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही अलग एक असामान्य स्थिति होती है। ये तब आती है जब हमारे देश की सुरक्षा या एकता को किसी भी वजह से खतरा महसूस होता है। अब ऐसी सीरियस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारा संविधान केंद्र सरकार को कुछ स्पेशल पावर्स यानी विशेष शक्तियां देता है, ताकि वो देश को और हमारे संविधान को बचा सके। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इस पूरी बात को ना बहुत अच्छे से समझाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारा देश नॉर्मल टाइम में एक टीम की तरह काम करता है। मतलब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे स्कूल में अलग अलग टीचर्स अपनी अपनी क्लास संभालते हैं। लेकिन इमरजेंसी में, जैसे मान लीजिए स्कूल का एनुअल डे है, तब सब के सब प्रिंसिपल की बात मानते हैं ना। ठीक वैसे ही इमरजेंसी में सब केंद्र सरकार के निर्देशों को मानते हैं। सारी पावर एक जगह आ जाती है ताकि मुश्किल का सामना अच्छे से किया जा सके। अच्छा, हमारे संविधान को बनाने वालों ने ये भी सोचा कि मुश्किलें भी तो अलग अलग तरह की हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह की इमरजेंसी के लिए प्लान बनाए। चलिए देखते हैं कि ये 3 तरह की इमरजेंसी कौन-कौन सी हैं। तो ये हैं वो 3 तरह की इमरजेंसी। पहली राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी राष्ट्रपति शासन और तीसरी वित्तीय आपातकाल। हाँ, मुझे पता है नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम एक एक करके इन्हें बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे बड़ी और सबसे गंभीर स्थिति होती है। ये तब लगाई जाती है जब पूरे देश पर या देश के किसी एक हिस्से पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय आपातकाल ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सिर्फ 3 खास वजह हो सकती हैं। पहली, जब हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा हो। दूसरी, जब कोई दूसरा देश हम पर हमला कर दे। और तीसरी, जब देश के अंदर ही कुछ लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठा लें। इसे कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो हमें समझनी है। देखिए, 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह एक दूसरा शब्द इस्तेमाल होता था, आंतरिक गड़बड़ी। अब ये जो शब्द था ना, आंतरिक गड़बड़ी, ये बहुत साफ नहीं था। इसका कोई भी मतलब निकाल सकता था। और पता है, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो इसी वजह से लगाई गई थी और उस पर बहुत सवाल भी उठे थे। तो इस चीज को ठीक करने के लिए बाद में संविधान में एक बड़ा बदलाव किया गया और इस शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि आगे चलकर कोई भी इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। है ना ये जरूरी बात? तो जैसा हमने पहले भी बात की थी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देश का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्य की सरकारें खत्म हो जाती हैं। नहीं, वो रहती हैं, पर उन्हें केंद्र सरकार का हर एक निर्देश मानना पड़ता है। ऐसा इसलिए ताकि पूरा देश एक होकर उस मुसीबत का सामना कर सके। अपने देश के इतिहास में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहली बार 1962 में जब चीन ने हमला किया था, दूसरी बार 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। चलिए अब दूसरी तरह की इमरजेंसी पर चलते हैं। इसका नाम है राष्ट्रपति शासन। ये संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसको भी हम स्कूल वाले उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर किसी क्लास में टीचर क्लास को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कौन आता है? प्रिंसिपल आके क्लास का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेते हैं, है ना? बस ये कुछ वैसा ही है। तो जब किसी राज्य की सरकार संविधान के नियमों के हिसाब से काम नहीं कर पाती या वहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है, तो जैसे प्रिंसिपल क्लास को संभालते हैं,
वैसे ही राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसीलिए इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। अब एक हैरान करने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि 1950 से लेकर आज तक राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल 125 से भी ज्यादा बार किया जा चुका है? जी हाँ, 125 से भी ज्यादा बार। इसी वजह से कई बार इस पर बहस भी होती है कि क्या इसका इस्तेमाल हमेशा सही कारणों से हुआ है या कभी-कभी राजनीतिक वजहों से भी किया गया। और अब हम आ गए हैं तीसरी और आखिरी तरह की इमरजेंसी पर। यह है वित्तीय आपातकाल। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 360 में है और जैसा कि नाम से ही एकदम साफ है, ये तब लगाया जाता है जब देश की आर्थिक हालत मतलब पैसों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए और एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हो। और यहाँ हम सबके लिए एक बहुत अच्छी और गर्व की बात है, वो ये है कि भारत की आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में कभी भी एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। तो आज हमने 3 तरह के आपातकाल के बारे में सीखा। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जल्दी से इन तीनों को दोहरा लेते हैं ताकि ये सारी बातें हमें हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाएं। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब लगता है? युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। और इसमें क्या होता है? सारी शक्ति केंद्र के पास आ जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन। ये कब लगता है? जब किसी राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती और इसमें केंद्र उस राज्य का शासन संभालता है। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। ये देश में पैसों के गंभीर संकट में लगता है और तब केंद्र पैसों से जुड़े सभी मामलों को कंट्रोल करता है। हो गया ना सब याद? बिल्कुल आसान है। और आखिर में चलिए एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि आपातकाल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें सरकार को बहुत ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं और कई बार हम नागरिकों के अधिकार भी कम हो जाते हैं। तो ये क्यों जरूरी है कि देश की सुरक्षा और हम सब नागरिकों के अधिकारों के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन हमेशा बना रहे? इस पर जरूर सोचिएगा।